हेलो एंड वेलकम। आज हम जो पार्ट टू है टीजीटी इंग्लिश का जो एग्ज़ाम हुआ था 30 अगस्त 2025 को, शिफ्ट 3 जो कि 5 से 7 बजे तक थी, उसके मैथ्स के लास्ट के 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए सवाल करते हैं। पहले सवाल में एक बार ग्राफ हमें दे दिया है और हमें पूछा क्या है कि एवरेज प्रोडक्शन ड्यूरिंग 2018 से 2023। देखिए बार ग्राफ में 2018 से एक कंपनी है और उसमें जो एनुअल ग्रेन प्रोडक्शन है, कितनी प्रोडक्शन हुई है टन में, वो दे दी गई है। एवरेज पूछी है, मतलब सबको प्लस करके और डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ जितनी भी कंपनीज़ हैं वो अगर हम कर दें तो एवरेज आ जाएगी। चलिए इनको सॉल्व करते हैं। 500 और 400 ये हो गए आपके 900, है ना। 530 और 470 ये कितने हो जाएंगे आपके 1000। बचा कौन कौन सा आपका 455 और 375। प्लस कर लेते हैं, 5 और 5 10, 7 और 5 12 और 1 13, 9 और 4 13 और 3 16 और 1 17, 2730। डिवाइड करेंगे हम कितने से, ये 6 ईयर है तो 6 से डिवाइड कर देंगे। 6 चौक 24 और 3 27, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30। 455 हमारी जो है एवरेज प्रोडक्शन है 6 सालों की। अगला सवाल है पाइप और सिस्टम के टॉपिक से। सवाल क्या बोला गया है कि पाइप ए है वो 20 घंटे में भर देता है और पाइप बी जो है वो 37 घंटे में भर देता है। टाइम टेकन बाय देम टू फिल हाफ ऑफ द सिस्टम। अच्छा, इसकी टोटल एफिशिएंसी, टोटल कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, 37 गुना में 20, इसकी हो जाएगी 37, इसकी हो जाएगी 20, हमें भरनी है हाफ। तो 37 गुना 20 का हाफ कितना हो जाएगा, 37 गुना 10 अपॉन में 37 और 20 57, 370 डिवाइडेड बाय 57। ये हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है परसेंटेज ऑफ मार्क्स से। इसमें क्या बोला गया है, बी को मिले हैं 50 और ए को मिले हैं 75। वट अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ ए मार्क्स फॉर 20 मार्क्स। ए के कितने मार्क्स हैं 75, है ना, और बी के कितने हैं आपके 50। तो सवाल में है बी के कितने मार्क्स हैं ए के कंपैरिजन में। 50 बटे 75 गुणा में 100, ये 2 ये 3, तो 200 बटे 3 कितना हो जाएगा आपका 66.67। अगला भी सेम ही सवाल है। सवाल में है कि बी को मिले हैं 52 और ए को मिले हैं 80। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ एज मार्क्स फॉर 20 मार्क्स। बी के मार्क्स पूछे हैं तो बी ऊपर आएगा। बी को मिले हैं आपके 52, कंपैरिजन में किसके, ए के, तो 80 गुणा में 100, है ना। 0 से 0 गया, ये 5 पे, ये 4 पे, ये 13 पे, तो 13 पंजे 65%। अगला सवाल प्रॉफिट एंड लॉस से है। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या कहा गया है कि दो आर्टिकल हैं एक्स एंड वाई, है ना। उनका एससीपी की जो रेशो है, कॉस्ट प्राइस की रेशो, वो 2:9 है। एक आदमी जो है 11% बाय सेलिंग एक्स, मतलब कि कोई आइटम 100 का था तो 111 में उसने बेचा, और दूसरे पे लॉस हो रहा है, उसको वाई पे लॉस हो रहा है, मतलब कि 100 का था तो 67 पे बेचा, है ना। अब ये कह रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस का जो रेशो है वो 2:9 है, तो इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको 9 से, है ना। तो सीपी और एसपी हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा आपका 222, और ये हो जाएगा आपका 900, और ये हो जाएगा 67 की आप 9 से करेंगे, 6 9 जा 54, और ये 603। टोटल सीपी कितना हुआ आपके पास 1100, और टोटल एसपी कितना हुआ 825। बस कितना डिफरेंस हो गया, ये 75 तक 900, और ये हो गया 275। 275 का इसको लॉस हो गया 1100 की परसेंटेज में। 11 को आप 275 को आप 11 से डिवाइड करेंगे, 11 दूनी 22 और 5 25% का इसको लॉस हो गया, क्योंकि सीपी ज़्यादा है एसपी कम है, तो लॉस होगा इसको 25% का। अगला हमें अरेंज करना है इन रेशोज़ को। देखो रेशोज़ क्या क्या दे दिया हमें, 25/19, 12/18, 26/3 और 13/5। इसको सॉल्व करना है हमें, है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब कि सबसे बड़ा और सबसे पहले आएगा। अब देखो इसको करेंगे अगर हम तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, इसको करेंगे तो पॉइंट में कुछ आएगा, है ना,
0.6 आएगा, इसको करोगे तो 8 पॉइंट कुछ आएगा, और इसको करोगे तो 2 पॉइंट कुछ आएगा। सबसे बड़ा जो है ये है 26/3। 26/3 कौन से ऑप्शन में है? इसमें है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये हमारा आंसर है। यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है, और इक्वेशन हमें ये दे रखी है। देखिए 7 की x को हम छेड़ेंगे नहीं, है ना। ये कितना होता है? 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर इंटू 13, इंटू में ये होता है 7 का क्यूब, इंटू में 2, और ये हो जाएगा 7 की पावर 4 इंटू में 12, है ना। तो ये हो जाएगा 7 की x इंटू में 7 की पावर 26 इंटू में 7 की पावर 21, सॉरी 14, और सॉरी 6 इज इक्वल टू 7 की पावर 48। प्लस कर देंगे तो अब देखो सेम बेस है, मल्टीप्लाई है, तो पावर ऐड हो जाती है। मतलब कि 7 की पावर x प्लस 32 इज इक्वल टू 7 की पावर 48। कंपेयर कर लीजिए, x प्लस 32 इज इक्वल टू 48, तो x की वैल्यू आई आपके पास 16। ये आपका आंसर है। अगला है रेशो और एवरेज दोनों को मिला के ये सवाल है। यहाँ पे एवरेज प्राइस 3 आइटम्स का इतना दे दिया है, और तीनों की रेशो हमें ये दे दी है। प्राइस ऑफ द चीपेस्ट आइटम, है ना। चीपेस्ट आइटम मतलब 3 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो पहले तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 17,790 इंटू में 3, ठीक है। ये किसके बराबर होगा? 7 5 12 और 3 15, 15 के बराबर हो गया हमारा 77790 इंटू में 3। निकालनी किसकी वैल्यू है? 3 की। एक की वैल्यू हो जाएगी 17790 इंटू 3/15, और 3 की वैल्यू के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस कर दो। 5 5 दिया 15, 25 25 8 इंटू में 3, 8 दिया 24। 4 कौन से ऑप्शन में है? इसमें है, तो ये आपका आंसर है। अगला हमारा मेंसुरेशन के टॉपिक से है। इसमें हमें क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स। ये एक ब्रिक की जो है डायमेंशंस है, और ये बोला गया है कि हमें इतनी डायमेंशन की वॉल बनानी है। लेकिन एक और कंडीशन दे दी कि सैंड और सीमेंट जो है ना, वो 10% वॉल्यूम ऑफ वॉल ले चुके हैं। मतलब कि बनानी हमें सिर्फ 90% है, ठीक है। 10% सैंड और सीमेंट ले चुके हैं, तो इसका 90% बनाना है हमें। 48 इंटू 23 गुणा में 0.5 का 90%, मतलब कि 9/10 बनाना है हमें, है ना। और एक की कितनी दे रखी है? 18 सेंटीमीटर इंटू 12 इंटू 10। अब देखो ये सेंटीमीटर में है, तो मीटर में करने के लिए 18/100, 12/100 और 10/100, है ना। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो ये तो चला गया। उसके बाद हमें अगर हम देखें, देखो इसको हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। यहाँ 23 है, किसी भी नंबर से 23 कटेगा तो नहीं, मतलब आंसर जो है 23 का मल्टीपल होगा, वो एक ही नंबर है ये। अदरवाइज़ हम सॉल्व भी कर सकते हैं इसे, है ना। ये हो जाएगा आपका 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ये 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, तो 23 की आप गुणा 5 गुणा 2, और यहाँ पे 1 2 3 4 0 और आ जाएगी। तो 23 की 10 से हम करेंगे तो आ जाएगी आपके पास ये आंसर। ऑप्शन से भी हो सकता है ये आराम से, या फिर आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अगला सवाल आपका पाइप एंड सिस्टम का है, और ये लास्ट सवाल भी होगा। सवाल है कि ए और बी 2 पाइप्स हैं, और ये टैंक को फिल करते हैं। एक करता है 32 आवर्स में, एक करता है 17 आवर्स में। अगर दोनों को एक साथ लगा दिया जाए तो कितना टाइम लगेगा? टोटल एफिशिएंसी हो जाएगी इनकी मल्टीप्लिकेशन, और इसकी एफिशिएंसी 17 और इसकी एफिशिएंसी 32, तो आपको कितना टाइम लगेगा? टोटल वर्क अपॉन में टोटल एफिशिएंसी। अब 32 की 17 से आप करेंगे तो 7 दूनी 14, आखिरी में 4 आएगा। चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं इसे। 32 की 17 से आप करेंगे 7 दूनी 14, 7 या 21 और 1 22, 1 2 1 3, 2 और 2 4, 544 बटे में 49, ये आपका आंसर है। चलिए इसी के साथ हमारा जो टीजीटी इंग्लिश का जो मैथ्स का पार्ट था वो ख़त्म होता है ना। ये सेकंड पार्ट था, पहला पार्ट मैं करवा चुका हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ देखना, शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।